26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। 26 मिलियन। आपने यहाँ स्टेटिस्टिक्स दिए और अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीजन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका से कंपेयर किया तो, और केनिया के साथ कंपेयर किया। और मैं आपसे ये कहता हूँ, आप एलीट हैं, आप मजे में, आप पढ़ लिख गए, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए। और जो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, तो इन बच्चों का क्या होगा? और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये। पाकिस्तान के अंदर हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। लिहाजा क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। आप सब यहाँ, आपके जहन के अंदर भी एक पर्दा है जो आप रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर खराबा जो है और ख़राबियाँ जो है और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। वो मैं बाद में आपसे बात करूँगा, मगर मैं अभी आपकी तवज्जो इस बात पर लाना चाहता हूँ कि अगर इनको स्कूलों में डाला जाए, कि रिमेंबर दैट यू आर द एलीट एंड आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर फॉर द लास्ट 6 months to a year। अगर इनको स्कूलों में डाला जाए तो 55,000 या 50,000 स्कूल चाहिए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाब में कितने स्कूल बने? 50,000। आपको मालूम है आपके बजट रेस्ट्रेंट्स का क्या हाल है? एवरी प्रोविंस इज स्पेंडिंग 25 to 30% ऑन एजुकेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा वो खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड होम विद 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड होम। किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? ये इसको इग्नोर करना बड़ा खतरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। चाइना को 70s 80s में, 70s के बाद 80s में आज़ाद हुआ, आज़ाद नहीं, इंटेलेक्चुअली उसने सोशलिज्म को पीछे छोड़कर लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। आपको 10 साल अंटिल 1992, 93, 94 ये पता नहीं चला चाइना कितना बड़ा जायंट बन रहा है। मगर उसके पीछे क्या काम था उनका? उसके पीछे इंडस्ट्रीज वो नहीं लगा रहे थे, उसके पीछे लोगों को तालीम दे रहे थे और लोगों की सेहत का ख्याल कर रहे थे। ये जो टच स्क्रीन है ना, ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेजी से। तो तेरा 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। आपका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं, बहुत लिमिटेड। हाँ, जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज नेसेसरी। क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ। लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो। लोग घबराते हैं। क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा। जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s and 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा। अच्छा, ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना। अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी। When you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है। 2 parties in my life, तो जिस पार्टी के साथ लगा, मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ। और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। When you push your talent away, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर। तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग, द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन।
दिस इज इंटर कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग। सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड, प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड। जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को। दुबई ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग। सिंपल लोगों ने सही फैसले किए, कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको। इंक्लूजन, अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर, देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाए। So where is the problem? The problem is lack of good leadership. Nothing else. कोई प्रॉब्लम नहीं है। You have everything. इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था, उनके जमीन में कुछ नहीं है। आपके यहाँ तो जमीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए, वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर है। अपने रीजन के अंदर ही आप पीछे। जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, दिस विल नॉट प्रोग्रेस। दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई। इसी वजह से मैं समझता हूं कि अमंग द लास्ट फ्यू स्पीचेस, वन ऑफ माइन इज दिस मे बी द लास्ट, बट एट द सेम टाइम अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें।